मुझे पता था कि तुम सब इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक करोगे। तुम सब बहुत प्रो लेवल हो यार। चलो इस शानदार मूवी को देखते हैं। एलिजाबेथ एक मिडिल एज्ड वूमेन है जो कि एक जूनियर हाई स्कूल में टीचर का काम करती है। उसके टीचर होने के कारण हर कोई ये मानता होगा कि वह बहुत जिम्मेदार और देखभाल करने वाली होगी, लेकिन ये ठीक इसके अपोजिट है। एलिजाबेथ वास्तव में एक लापरवाह और गुस्सा करने वाली महिला है जो स्टूडेंट को कोसती है और उन्हें क्लास में मूवीज़ देखने को कहती है। ज़्यादातर समय वह या तो शराब या नशीले चीज़ों के नशे में ही रहती है। एलिजाबेथ का अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य है, एक अमीर आदमी से शादी करना और उसकी सारी दौलत को चूसना। बोले तो भाई लोग वह एक गोल्ड डिगर है। अभी एलिजाबेथ एक बहुत अमीर बिजनेसमैन के बेटे को डेट कर रही है और अभी उसके साथ सब अच्छा ही चल रहा है। इसलिए एक दिन वह घमंड में स्कूल में अपनी नौकरी को छोड़ देती है क्योंकि उसे अब जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि जब वह घर पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी मम्मी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। चौंकाने वाले मोड में आकर लड़का कहता है कि वह अब उससे शादी नहीं करना चाहता। उसने आखिरकार महसूस किया है कि एलिजाबेथ को केवल उसके पैसे की ही परवाह है और कुछ नहीं। इन महीनों में उसने अपने लिए महंगा सामान खरीदने के लिए उसके बटुए, उसके ऑफिस और यहाँ तक कि उसकी मम्मी के कमरे से भी पैसे चुराए हैं। एलिजाबेथ समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वह नहीं सुनता और गुस्से में निकल जाता है। वो एलिजाबेथ को एक मुश्किल सिचुएशन में छोड़ देता है। न केवल उसका अमीर बनने का सपना चकनाचूर हो गया है, बल्कि अब वह बेरोजगार भी है। एलिजाबेथ कुछ महीनों के लिए नौकरी की तलाश करती है, लेकिन क्योंकि उसके पास ज़्यादा टैलेंट नहीं है, कोई भी उसे काम पर नहीं रखता है। एंड में वह अपना घमंड निगल लेती है और अपने पुराने जूनियर हाई स्कूल में वापस चली जाती है। अपने पहले दिन वह अपनी पुरानी दुश्मन एमी स्क्विरल से टकराती है और दोनों एक दूसरे की उड़ाने लगते हैं। साफ है कि दोनों एक दूसरे से बेहद नफरत करते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी क्लास में जाती है जहाँ स्टूडेंट्स उसे वापस देखकर खुश होते हैं। हालांकि वह उनकी कम परवाह कर सकती है, वह उन्हें पढ़ाती भी नहीं है और इसके बजाय वो अपना ब्रेकफास्ट वही करने लगती है। जब स्टूडेंट्स नए लेसन को पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो वह टेलीविज़न चालू करती है और उन्हें स्टैंड एंड डिलीवर मूवी देखने के लिए कहती है। अरे यार, मूवी टीवी की वीडियोस भी देखने के लिए कह दे, ये कहते हुए कि ये उनके मार्क्स को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसके बाद वह अपनी जैकेट से अपना चेहरा ढक लेती है और क्लास में ही सो जाती है। लंच ब्रेक के दौरान एलिजाबेथ स्कूल में अपनी एकमात्र दोस्त लिन के साथ बात करती है। वो भी एक टीचर है। दोनों अपनी झंड जिंदगी के बारे में बातचीत करते हैं और एलिजाबेथ बताती है कि वह अपने स्तन को बढ़ाने के लिए सर्जरी कराने की प्लानिंग बना रही है ताकि वह और ज़्यादा सुंदर बन सके और अमीर लोगों को अट्रैक्ट कर सके। इस बीच हमारा इंट्रोडक्शन स्कूल के जिम टीचर रसेल से होता है। शुरुआत से ही उसका एलिजाबेथ पर बहुत बड़ा क्रश रहा है, लेकिन एलिजाबेथ ने कभी भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसका कारण यह है कि उसके पास केवल वही क्वालिटी नहीं है जो वह आदमियों में देखती है, और वो क्वालिटी है अमीरी। एक दिन स्कॉट नाम का एक सुंदर लड़का एक सब्स्टिट्यूट टीचर के रूप में स्कूल ज्वाइन करता है। जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि वह अमीर है तो वह तुरंत उसके चक्कर लगाने लगती है। एक सही समय देखकर वह उसे टकराती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। वह फिर बड़ी चतुराई से उससे अपने रिलेशनशिप स्टेटस का खुलासा करती है और वो सिंगल ही है। स्कॉट ने खुलासा किया कि उसने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है और यहाँ तक कि वो उसकी एक फ़ोटो भी दिखाता है। जब एलिजाबेथ यह देखती है तो उसे जलन होती है क्योंकि लड़की की छाती बहुत ही बड़ी है। वह यह भी मानती है कि स्कॉट केवल उस टाइप की वुमेन को ही पसंद करता है, इसलिए वह स्तन बढ़ाने वाली सर्जरी कराने को अपना लक्ष्य बनाती है। अगले सीन में एलिजाबेथ एक क्लिनिक में जाती है और सर्जरी के लिए फॉर्म भरने की तैयारी करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस प्रोसीजर के लिए उसे $9,000 खर्च करने होंगे, वह तुरंत रुक जाती है। एलिजाबेथ के खाते में $50 भी नहीं है, इसलिए उसे फिलहाल इंतज़ार ही करना होगा। उस रात वह अपने सभी दोस्तों और जानने वालों को इस उम्मीद से बुलाती है कि उसे सर्जरी के लिए कुछ डोनेशन मिल सकता है। हालांकि वे सभी उसके नेचर को जानते हैं, इसलिए वे बस उसे टालते रहते हैं। एलिजाबेथ तब अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाती है और मांग करती है कि वे उनकी शादी को तोड़ने के मुआवजे के बदले में $9,000 का भुगतान करे, लेकिन वह भी मना कर देता है और फ़ोन काट देता है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। अगली सुबह क्लास में जैसा कि एलिजाबेथ हमेशा की तरह समय बिता रही थी, स्टूडेंट में से एक उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह अपनी कार को धोना चाहेगी। वह आगे बताती है कि पूरी क्लास कार वॉश इवेंट में हिस्सा लेगी जो काफ़ी मज़ेदार होगा। एलिजाबेथ उसकी बातों को भी नहीं सुनती, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उन्होंने पिछले साल $6,000 कमाए थे तो वह चौंक गई। फिर वो मन में बोलती है, ठीक है, मेरी कार धो लो बच्चों। एलिजाबेथ फिर पूछती है कि कौन सी टीचर उन्हें इस इवेंट में ले जा रही है
और उसकी मुसीबत के लिए वो और कोई नहीं बल्कि उसकी दुश्मन एमी है। इस झटके के बावजूद एलिजाबेथ ऐसे सुनहरे मौके को गंवाने को तैयार नहीं है, इसलिए वह प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और उसे अपने लुक से आकर्षित करना शुरू कर देती है। एक बार जब वह उत्तेजित हो जाता है तो वह रिक्वेस्ट करती है कि वह एमी के बजाय उसे कार धोने के इवेंट का इंचार्ज बना दे। उसकी खुशी के लिए वह बिना सोचे समझे एग्री हो गया। अगली सुबह एलिजाबेथ कुछ ज़्यादा ही शानदार ड्रेस में जाती है। इसके बाद वह अपने शरीर पर ढेर सारे पानी के छींटे मारते हुए कारों को धोना शुरू कर देती है। यह आसपास की सभी महिलाओं को चौंका देता है, लेकिन लड़के जो देखते हैं वो उससे बहुत खुश होते हैं। एक पुलिसमैन भी उसकी सुंदरता पर इतना मोहित हो जाता है कि वह अपनी कार को दूसरी कार से टकरा देता है। एलिजाबेथ तब लड़कों से एक्स्ट्रा पैसों की मांग करती है, यह दावा करते हुए कि उसके स्कूल को स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा फंड्स की सख्त ज़रूरत है। विचित्र रूप से यह प्लान दिन के एंड तक काम करता है। वह लगभग $10,000 बना लेती है। एलिजाबेथ इसका आधा हिस्सा स्कूल को देती है और आधा चुपके से अपने पास ही रख लेती है। इस बीच एमी को इस बात की भनक लग जाती है और वह गुस्से में प्रिंसिपल के पास जाती है और वह टॉयलेट में बैठा है और इसलिए वह उसके आने से नाराज़ भी हो जाता है। एमी का दावा है कि एलिजाबेथ स्कूल के फंड से चोरी कर रही है और वो मांग करती है कि उसे पनिश किया जाए। हालांकि प्रिंसिपल का कहना है कि जब तक उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलता वह कुछ नहीं कर सकते। स्कूल में अगले दिन पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कई माता पिता एलिजाबेथ की क्लास में आए थे क्योंकि वे सभी इस बात से नाराज़ थे कि उनके बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है। वे एलिजाबेथ का सामना करते हैं और एक्सप्लेनेशन की मांग करते हैं कि वे कभी लेसन्स क्यों नहीं पढ़ाती है और हमेशा क्लास में मूवीज़ क्यों दिखाती है। इसके जवाब में वे बस इतना ही कहती है, मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपना काम कैसे करना है। थोड़ी देर के बाद जब मीटिंग खत्म होती है, एक परेशान पापा एलिजाबेथ के पास जाते हैं और सीक्रेटली उसे $200 देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वे उसके बेटे पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दें। यह हमारी चालाक एलिजाबेथ को एक और आइडिया देता है। वह एक एक करके सभी माता पिता से मिलती है और उनसे पैसे लेती है, यह दावा करते हुए कि वे उनके बच्चों पर पर्सनल अटेंशन देगी। अब एलिजाबेथ के पास अपने स्तन बढ़ाने वाली सर्जरी के लिए केवल $2,000 की कमी है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वह गैर जिम्मेदार बनी ही रहती है और अपने स्टूडेंट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। एलिजाबेथ जिम इंस्ट्रक्टर रसेल की सलाह को भी रिजेक्ट कर देती है, हालांकि वह उसके साथ फ्रेंडशिप करती है। दूसरी तरफ एमी ने भी अमीर और हैंडसम स्कॉट पर चाल चलनी शुरू कर दी है। दोनों करीब हो गए हैं और हमेशा साथ ही रहते हैं, जिससे एलिजाबेथ बेहद जेलस हो जाती है। एक दिन उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिन से पता चलता है कि स्कूल टीचर्स के लिए एक कंपटीशन रखने जा रहा है। जो भी अपने स्टूडेंट्स को स्टेट टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने में मदद करेगा वह 5,000 का कैश प्राइज जीतेगा। ये सुनकर एलिजाबेथ खुश हो जाती है और एंड में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करने का फैसला करती है। अगले ही दिन से वह क्लास में जल्दी आ जाती है और सबको चौंकाते हुए अपनी अपनी किताबें खुलवा लेती है। एलिजाबेथ उन्हें होमवर्क और डेली असाइनमेंट्स देना भी तय करती है। वह उन्हें क्लास में आपस में बात भी नहीं करने देती। यह कुछ दिनों तक चलता है और स्टूडेंट्स में काफ़ी सुधार होता है। हालांकि यह अभी भी आने वाले स्टेट टेस्ट को पास करने के लिए काफ़ी नहीं है। टेस्ट अब कुछ ही दिन दूर है। एलिजाबेथ जो $5,000 कैश प्राइज जीतने के लिए बेताब है, मामलों को अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। उस रात वह मोहक कपड़े पहनती है और कार्ल नाम के एक स्टेट के प्रोफेसर से मिलती है जो टेस्ट क्वेश्चंस को तैयार करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंचार्ज है। ये प्लान काम करता है और यह आदमी तुरंत उत्तेजित हो जाता है और उसे अपनी जगह पर ले जाता है। जब वह माहौल बनाने के लिए अपने बेडरूम में जाता है तब एलिजाबेथ नींद की गोलियों को उसके ड्रिंक में मिलाती है, जिसे कार्ल बाद में पी लेता है और वही गिर जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर एलिजाबेथ उससे क्वेश्चन पेपर चुरा लेती है और अपने स्टूडेंट्स को दे देती है। अगले सप्ताह टेस्ट रिजल्ट सामने आते हैं और उसके सभी स्टूडेंट्स ने शानदार मार्क्स लाए हैं, जिससे वह जीत जाती है। एलिजाबेथ $5,000 का कैश प्राइज जीतती है और इसके साथ ही अब उसके पास सर्जरी कराने के लिए पैसा है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए वह क्लिनिक जाती है और अपॉइंटमेंट बुक करती है। हालांकि अगले दिन उसे यह जानकर निराशा हुई कि स्कॉट ने अब एमी को डेट करना शुरू कर दिया है। वे एक दूसरे के साथ गहरे प्यार में डूबे नजर आ रहे हैं। एलिजाबेथ इस बात से गुस्सा है कि उसकी प्लानिंग को एक बार फिर उसकी दुश्मन द्वारा खराब किया जा रहा है, लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। अगले सप्ताह स्कूल सभी स्टूडेंट्स को एक टूर पर ले जा रहा है और इस बार इंचार्ज स्कॉट और एमी होंगे। जब एलिजाबेथ को इस बारे में पता चलता है तो वह एक चालाकी भरी प्लानिंग बनाती है।
वह एक एप्पल में कुछ केमिकल इंजेक्ट करती है और उसे एमी की डेस्क पर रख देती है, यह जानते हुए कि उसे फ्रूट खाने का बेहद शौक है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एमी एप्पल खा लेती है, यह जाने बिना कि यह कहाँ से आया है, और फिर शाम तक उसका चेहरा रैशेस और एलर्जी से ढक जाता है। इस डर से कि वह इसे स्टूडेंट में फैला सकती है, प्रिंसिपल एलिजाबेथ को टूर में उसकी जगह लेने के लिए अपॉइंट करता है। अगले सीन में एलिजाबेथ मौके का पूरा फायदा उठाती है और स्कॉट के करीब हो जाती है। उस रात उन्होंने सीक्रेटली कांड भी किया। कई और एमी एलिजाबेथ को स्कूल से निकालने के लिए सुराग की तलाशी शुरू कर देती है। वे उसकी क्लास में जाती है और डेस्क को चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादातर ड्रॉर्स बंद है। इसलिए एमी उसकी डेस्क को एलिजाबेथ की डेस्क के साथ बदल देती है और फिर एक चौकीदार को ड्रॉर खोलने के लिए कहती है। अब वह उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को खोजती है जो एलिजाबेथ ने कार्ल से चुराए थे। इसके बाद एमी प्रिंसिपल के कमरे में जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि कैसे एलिजाबेथ ने अपने स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद की। इस बार प्रिंसिपल उस पर विश्वास करता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि अगर कार्ल इस बात को कबूल करता है तभी वह एलिजाबेथ को निकालेगा। तो उसी दिन एमी ऑफिस में कार्ल से मिलती है और उसे सब कुछ कबूल करने के लिए ब्लैकमेल करती है। वह उसे चेतावनी देती है कि यदि वह यह नहीं करता है तो वह पब्लिकली उसके सभी गलत कामों का पर्दाफाश करेगी। मन मारकर गरीब आदमी हाँ कर देता है। टूर पर एलिजाबेथ स्टूडेंट्स के साथ अच्छा समय बिता रही है, यहाँ तक कि वह एक बुली हुए लड़कों में से एक को अपने अंडरगारमेंट्स देकर उसे पॉपुलर बनने में मदद करती है। मेरे हिसाब से इसे ऐसा काम करने के लिए जेल में होना चाहिए। जब रसेल ये देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और वह एलिजाबेथ की उदारता की तारीफ करता है और जवाब में वह उसकी ईमानदारी की भी तारीफ करती है। हालांकि उनकी रोमांटिक बातचीत बुरी तरह से खराब होती है जब एमी वहां पर पहुंचती है और एलिजाबेथ को ताना मारती है कि वह जल्द ही गिरफ्तार होने वाली है। ये सुनकर हमारी एलिजाबेथ को पता चलता है कि चोरी हुए टेस्ट पेपर मिल गए हैं, इसलिए वह अपनी खुद की एक प्लानिंग लेकर आती है। जैसे ही वह घर जाती है, वह अपने रूममेट को कुछ पैसे देती है और उसे कार्ल को एक पैकेज देने का ऑर्डर देती है। जब कार्ल पैकेज रिसीव करता है और उसे खोलता है तो उसे उसकी कई न्यूड पिक्चर्स मिलती है जो एलिजाबेथ ने जाहिर तौर पर तब ली थी जब उसने उसे गोली देकर सुला दिया था। वह उसे झूठ बोलने के लिए कहती है और बदले में वह उसकी तस्वीरों को सीक्रेट ही रखेगी। यह कार्ल को बहुत मुश्किल स्थिति में डाल देता है क्योंकि दोनों महिलाएं अपनी मांगों को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन बहुत विचार करने के बाद वह एलिजाबेथ का साइड लेता है और झूठ बोलता है कि वह उससे कभी मिला भी नहीं है। तब एलिजाबेथ खुद आगे बढ़कर दावा करती है कि स्कूल में कोई क्लास में नैरकोटिक्स ले रहा था। यहाँ ये पता चला है कि वह पहले ही पता लगा चुकी है कि एमी ने उसकी एब्सेंस में डेस्क बदल दी थी, जबकि सबसे नीचे वाले ड्रॉर में टेस्ट पेपर होते हैं, ऊपर वाले में नशीले पदार्थ होते हैं। ये ड्रॉर अभी भी बंद है और एमी को पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है। एलिजाबेथ के दावों के कारण कई पुलिस वाले स्कूल पर दावा बोल देते हैं और सभी डेस्क की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। जब एमी की बारी आती है तो नशीले पदार्थ पाए जाते हैं और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। बेचारी फालतू ही फंस गई। ये एंड में दो महिलाओं के बीच युद्ध को खत्म करता है। एंड में स्कॉट एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे डेट पर जाने के लिए कहता है, ये बोलते हुए कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देती है। एलिजाबेथ का कहना है कि उसकी लाइफ में पहले से ही कोई है जो स्मार्ट, केयरिंग और हैंडसम है। वह फिर रसेल की ओर मुड़ती है और उसे किस करती है। इससे उनके रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। एलिजाबेथ ने अपने स्तन बढ़ाने वाली सर्जरी को भी कैंसिल कर दिया है क्योंकि अब वह अमीर लोगों को अट्रैक्ट करने में दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं रखती है। मूवी यहाँ खत्म होती है क्योंकि अब एलिजाबेथ एक सीरियस टीचर होने का वादा करती है और अपने सभी स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स लाने में मदद करती है। लेकिन मेरे हिसाब से वह अभी भी एक बुरी इंसान है और मुझे अभी भी लगता है कि उसे जेल जाना चाहिए। आपका इस पर क्या विचार है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।